प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के कई नेता शुक्रवार को समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। समाजवादी पार्टी में स्वामी प्रसाद मौर्य, धर्म सिंह सैनी, ब्रजेश प्रजापति, भगवती प्रसाद सागर, मुकेश वर्मा, रोशन लाल वर्मा, विनय साक्य, अपना दल के चौधरी अमर सिंह, यूसुफ अली, नीरज मौर्य, हरपाल सिंह सैनी भी शामिल हो गए। इसके साथ ही बलराम सैनी, राजेंद्र प्रताप सिंह पटेल, अयोध्या प्रसाद पाल, बंसी सिंह हडिया, अमरनाथ सिंह मौर्य, प्रदीप चौधरी पार्टी में शामिल हुए। मंत्री पद छोड़ने वाले दारा सिंह चौहान अलग से 16 जनवरी को अपने समर्थकों के साथ समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। यूपी में लगी आचार संहिता के बीच वर्चुअल रैली के माध्यम से ये सभी नेता समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं। इस रैली में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव मौजूद रहे। तमाम नेताओं की पार्टी में शामिल होने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव का पगड़ी पहनकर सम्मान किया। इस दौरान सपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए धर्म सिंह सैनी ने कहा, अगर कोविड के प्रतिबंध न होते तो 10 लाख से ज्यादा लोगों की रैली करके अखिलेश यादव का स्वागत किया जाता। उन्होंने अखिलेश यादव को साल 2022 में यूपी का मुख्यमंत्री और 2024 में देश का प्रधानमंत्री बनाने की बात कही है। वहीं पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा, आज का दिन भारतीय जनता पार्टी के अंत का इतिहास लिखने जा रहा है। मौर्य ने कहा, आज बीजेपी के बड़े नेताओं को कुंभकर्णी नींद से सो रहे थे, जिनको कभी नेताओं, विधायकों और सांसदों से बात करने का वक्त नहीं मिला था। आज उनकी नींद हराम हो गई है, उनको नींद नहीं आने वाली है। मौर्य ने कहा, बीजेपी के कुछ लोग कहते हैं 5 साल तक इस्तीफा क्यों नहीं दिया। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि बेटे के चक्कर में बीजेपी छोड़ी। मैं ऐसे लोगों का कहना चाहता हूं कि बीजेपी के लोगों ने दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों और मजलूमों की आंख में धूल झोंककर सत्ता हासिल की थी। उन्होंने दावा किया कि पिछले चुनाव में दावा किया जा रहा था कि केशव प्रसाद मौर्य या तो स्वामी प्रसाद मौर्य ही सीएम होंगे, लेकिन पहले तो गाजीपुर से नेता को सीएम बनाने की कोशिश की गई, फिर गोरखपुर के नेता को सीएम बना दिया गया। सरकार पिछड़े लोग बनाए और मलाई अखाड़े खा रहे हैं। मौर्य ने कहा, आज के बाद ऐसी आंधी चलेगी जिससे बीजेपी के परखच्चे उड़ जाएंगे। मौर्य ने आगे कहा, जिसका मैं साथ छोड़ता हूँ उसका कहीं अता पता नहीं रहता है। हमारी बहन जी पूर्व सीएम मायावती इसका मिसाल है। उन्होंने कहा, मैं जब बसपा में था तो वह नंबर 1 पर थी, बीजेपी नंबर 3 पर थी। मैं बीजेपी में गया तो वह नंबर 1 पर आई। मौर्य ने कहा, 10 मार्च को जब परिणाम आएंगे तो भाजपा फिर से साल 2017 के पुराने आंकड़े पहुंच जाएंगे। सपा नेताओं का कहना है कि अब प्रदेश को बीजेपी के शोषण से मुक्त कराने का समय आ गया है। वहीं पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने कहा कि जो लोग 3/4 की बात कर रहे थे, उनकी सच्चाई यह है कि वो 3 और 4 सीट की बात कर रहे थे। समाजवादी पार्टी के नेता ने कहा कि जिस समय खाद की जरूरत थी तो सरकार उस समय मुहैया नहीं करा रही थी। खाद मिली तो उससे कमी आ रही। भाजपा गरीबों की जेब काटकर अमीरों की तिजोरी भर रही है। उन्होंने कहा कि जनता परिवर्तन चाहती है। सम्मान के लिए लड़ रहे युवाओं को लाठी मारी गई। अखिलेश ने कहा कि यह चुनाव फाइनल है। किसी ने नहीं सोचा था कि मौर्य अपनी टीम के साथ सपा में आएंगे। आपको बता दें कि यूपी पहले चरण में चुनाव के लिए आज अधिसूचना जारी की गई है और साथ ही नामांकन दाखिल कराने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। इस चरण में प्रदेश के 11 जिलों में यानी शामली, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बागपत, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, बुलंदशहर, मथुरा, आगरा और अलीगढ़ की कुल 58 सीटों के लिए मतदान होगा। नामांकन दाखिल कराने की आखिरी तारीख 21 जनवरी है। यूपी में 7 चरणों में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होगी और 10 मार्च को नतीजे आएंगे। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें।